नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के श्रीपुर गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर के आपको इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। आज के जनरेशन में इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उसे सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। हम ऐसा इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी माँ बाप रहता है वो बहुत ही उम्मीदों से अपनी बेटी की शादी करता है, कुछ ऐसा घर ढूंढ करके जहां वो सुखी से रह सके और उस घर का भी मान सम्मान बढ़ाए, उस घर का तरक्की करे, ये सोच करके कोई भी माँ बाप शादी करता है। मगर सबके नसीब में इस तरह का जीवन सब कोई का नहीं रहता है। क्योंकि आज एक जो घटना हुई है वो इतनी दरिंदगी के साथ में किया गया है। उनकी बेटी को निर्वस्त्र करके उनको बुरी तरीके से उनके खुद के पति ने और उनके परिवार वालों ने बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया और उनका हाथ बांध करके उनका सारा कपड़ा निकाल करके उनको खूब मारा पीटा गया। उनके जगह जगह पे बहुत सारी चोटें आई और मार मार के लास्ट में उनका खात्मा कर दिया गया। आपको हम दिखाएंगे उनके उस मजबूर पिता से जो अपनी बेटी को, इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, वो अपनी बेटी को अपने घर ले आते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का दुख ना हो। मगर लड़की के ससुराल वाले, उनके पति यहाँ आकर के उनके पिता और उनकी माता पर भी हाथापाई करते हैं और उन्हें बुरी तरह से जख्मी करते हैं और उन्हें घसीटते हुए यहाँ से अपने ससुराल लेकर के जाते हैं। आइए हम उनके पिताजी से आपको मिलवाते हैं और उन्हीं को दिखवाते हैं कि कैसे उनके साथ में क्या किया गया था। कि ये लड़की के पिताजी हैं जो अपनी बेटी का दुख नहीं देख सके और अपनी बेटी के साथ में जो प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा था, ये देखते हुए वो अपनी बेटी को अपने घर ले आए। मगर उनके ससुराल वाले ने, इनके दामाद ने उनको यहाँ घर आकर के, इनके पिता का आप देख सकते हैं, इन पे वार किया है। ये जो आप निशान देख रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से किसी औजार के साथ में, किसी जो भी मिला उनके साथ में इनको सर पे वार किया। किसी तरह ये बच गए, मगर इनकी धर्म पत्नी है जो उनके साथ में भी हाथापाई हुई और लास्ट में उनके बेटी को घसीटते हुए यहाँ से ले जाया गया और इनको वार्निंग दी गई कि मेरी पत्नी है, हम उनको किसी भी तरीके से रखेंगे, आप लोग बीच में नहीं आए। इतने मजबूर हैं ये पिता जो अपनी बेटी की घर बसाने के लिए और आगे एक शब्द इन्होंने नहीं बोला और पुलिस को भी किसी भी तरह का आवेदन नहीं दिया कि ताकि इनकी बेटी का रिश्ता ठीक ढंग से चल सके। मगर इनकी बेटी को महज 6 महीनों के बाद में प्रताड़ित करते हुए इतने बुरी तरीके से उनका खात्मा किया गया है। जो हम आपको थंबनेल में उनकी फ़ोटो लगाएंगे, जिसे देख करके आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने में भी क्या इस तरह की तरीके से कोई किसी औरत के साथ में, किसी महिला के साथ में इतना अन्याय कर सकता है। आइए उनके भाई से हम आपकी बात करवाते हैं, किस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया और कैसे ये घटना हुई थी। क्या नाम हुआ सर आप? पप्पू सदा। पप्पू सदा। आप जो मृतिका हैं उसके आप क्या लगेंगे? भाई लगेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जो मृतिका थी उनको कब से उनके साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा था? कब से उनको बहुत ही बदसलूकी से उनके साथ में बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था? और ये घटना कैसे हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? घटना हमको मालूम, हमको नहीं लगा था। उस दिन काल में हमको काम कर रहे थे, हम गए, हमको भगाना आया उधर से, बोला हमको मम्मी के मार दिया। बोला कैसे? मेरा कल का फटा से मार रहे थे रस्सी लगा के, मर गया। तो हम यहाँ से गए, वहाँ पर हमको किसी कहीं नहीं देखा, किसी के वैसे पड़ा हुआ था डेरा में। जो मतलब आपकी बहन थी, उनके छोटे बेटे दौड़ते हुए यहाँ आए और आप लोग को जानकारी दिया। और फिर आप लोग जल्दी में वहाँ गए और जब आप लोगों ने अपनी बहन का शव देखा तो वो बिना कपड़ों के बंधा हुआ वहाँ रखा हुआ था और जगह जगह चोट के निशान थे वहाँ। हाँ, जगह जगह उसको निशान था चोट का। मुड़ी मचका हुआ था, मचाड़ दिया था, उनका मुंडी भी मचोड़ दिया था। देखा वैसे हम खोजने लगा वहाँ अपना बहने का, कहाँ है नहीं है, कोई नहीं मिला। वैसे अंगन में पड़ा हुआ था। सब कोई घटना को अंजाम दे करके वहाँ से फरार हो गया। तो फिर उसको कपड़ा पहना उना के वहाँ हम लिया 1 घंटा। तकर बाद हम कुछ कोई नहीं मिला समाज लोग वहाँ के। तकर बाद हम पुलिस वाला के फ़ोन किया के बाद बोला इसको ले चलो थाना पर ले गए। हमको ले गए वहाँ हमको पूछो किस पर केस करना है। हमको लोग सर है नाम बताया अपना बहने का, उसका भी, फिर उसका भाई के नाम बताया। बोला उसको भाई का ही नाम लिखेगा, अपना जो बहन ने मर्डर किया है उसको नाम लिखो। हम फिर भी बताए ना, हमको शक आ रहा है उसका, हमको मिला हमको बहन है। बोला हमको भाई भी मारे हैं, हम उसका भजाई भी वो है मेरा, वो भी मारे, हम तीनों मिल के मारे हैं।
उस पुलिस वाले के सामने में बोला। ये स्टेटमेंट पुलिस वालों के सामने में आपके जीजा ने ये बात बोला? हमको जीजा नहीं बोला, पुलिस वाले के सामने। तभी वो उसको कार्रवाई नहीं किया पुलिस वाले, उसका भी पकड़ो, उसका नहीं पकड़ा, उसी का पे पकड़ के छोड़ दिया एक ही का। बोला दोबारा उसको काहे लिखेंगे हम नाम, जो मर्डर के उसके पकड़ेंगे। जो इस घटना को अंजाम दिए हैं सिर्फ उसी को पकड़ना चाह रहे थे और उनके भैया भाभी का नाम मतलब उन्होंने नहीं लिखा नहीं है। लिखे। आप लोगों को क्या लगता है पुलिस प्रशासन ने उनको घूस लेकर के छोड़ दिया है? हमको शक हो रहा है वो पैसे लिए इसीलिए उसको छोड़ दिया, इसीलिए नहीं लिख रहा है। हमको जब शक है इस पर ये भी मर्डर किया है, एक मर्डर करने के देखते रहे ग्लाट में उसका सब मिल के किया है। नाम लेने के बावजूद भी उनको नहीं पकड़ा जा रहा। नहीं, नाम भी लेके और मौजूद भी नहीं पकड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि गरीबी का क्या आलम है, क्या स्थिति है इन गरीब लोगों का। इन्होंने उनके खुद के इनके जीजा ने जब नाम बताया कि घटना में वो खुद और उनके भैया भाभी दोनों शामिल थे, उन्होंने बुरी तरीके से साथ में मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। महज कुछ पैसे 10-20 हज़ार रुपये के चलते सिर्फ एक का नाम लिखा गया, क्योंकि वो घटना इतनी बुरी तरीके से हुई थी और सारे समाज में ये घटना फैल गई थी, इसलिए किसी एक को पकड़ा गया और दो को जिसका नाम लिया गया उसे छोड़ दिया गया महज कुछ पैसों के चलते। प्रशासन लाशों के ऊपर में राजनीति कर रही है, इस तरह से लाशों के ऊपर पैसा कमाना चाह रही है और जो भी दोषी है उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, जबकि खुद गवाही दे रहा है यहाँ का समाज और जो लोग इस बारे में जानते हैं, उनके ग्रामीण, उनके भाई बहन, उन्होंने खुद बयान दिया। उसके बावजूद पुलिस वालों ने, प्रशासन ने उनको छोड़ दिया है। आप इन दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप देख पा रहे हैं कैसे ये बच्चे आज अपनी माता को इन्होंने खो दिया है और ये बच्चे आज अनाथ हो चुके हैं। सिर्फ इनके पिताजी हैं इन घटना को वारदात दिए हैं और ये जो बच्चे हैं अपनी माँ के साथ में ऐसा जब उन्होंने देखा, इतने छोटी उम्र में वो दौड़ते हुए आए और दौड़ करके नानी घर में इन्होंने आकर के इन्फॉर्म किया। इतने जो इनका माँ का साया था उनके सर से हट चुका है। आज ये बच्चे अब कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे इनकी शिक्षा होगी, आज जिनका देखने वाला कोई नहीं है। इनके पिताजी क्योंकि जेल में हैं और इनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इनका कोई भी पालन पोषण करने वाला नहीं है। आज इनके जो नाना नानी हैं इसी चिंता में है कि कैसे इनका देखभाल होगा, कैसे ये बड़े होंगे, कौन इनका ख्याल रखेगा, किस तरीके से ये बच्चे अपना पालन पोषण करेंगे और शिक्षा हासिल करेंगे। पूरा परिवार आज सरकार से गुहार लगा रहा है कि इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कम से कम वो ज़रूर व्यवस्था कर दें, ताकि ये बच्चे भी समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें और देश को बढ़ाने के लिए, अपना परिवार का सहारा बनने के लिए कुछ कर सकें। इसलिए सारा परिवार और समाज गुहार लगा रहा है कि इन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में और इन बच्चों के साथ में जो साया इनकी माता का साया, इनके पिता का साया हट चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं जिसके वजह से आज छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, जिनके सर से उनके माता पिता का साया हट जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय दें। और इस तरह की घटना को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में आप ज़रूर अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके और इन बच्चों को एक उचित मुआवजा इनके परिवार को मिले ताकि इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी से हो सके। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।